कबीर बाबा, आप चलिए मेरे साथ, आइए। अरे गीता काकी, ये बैठिए। चुपचाप पहले खाना खाइए। गीता काकी, ये कबीर बाबा, आप ये जो भी कर रहे हैं ना, सही नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि पिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए और हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ आपके परिवार वालों के बहुत एहसान है हम पर, इसलिए हम आपको यूं दुखी नहीं देख सकते। तो प्लीज आप खाना खाइए और वापस अपने घर चले जाइए। गीता काकी, मैंने आपसे कहा है ना, आपके हाथ मेरे सामने जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सर पे आशीर्वाद देने के लिए। मेरा यकीन कीजिए, मैं ये सब आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा। पर कबीर बाबा, हम परेशान हो रहे हैं। आपके यहाँ रहने से किसी के लिए भी सही नहीं होगा। आपने देखा ना बाहर क्या हुआ। आपने हिमेश पे हाथ उठा दिया। अगर किसी ने देख लिया होता तो, अगर हिमेश को या उसके परिवार को पता चल गया कि आप यहाँ पिया की वजह से रह रहे हैं, तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। ये सच कह रहा है। इस वक्त अगर मैं इसकी सच्चाई बता भी दूंगा तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। पहले मुझे इसके खिलाफ सबूत लाना होगा। कबीर बाबा, अगर आप हमारी जरा सी भी इज्जत करते हैं तो मेहरबानी करके आप अपने घर लौट जाइए। गीता काकी, इस वक्त अगर मैं वापस लौट गया तो मैं जिंदगी में अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और सच कहूं तो मैं ये किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने आप के लिए कर रहा हूं। मेरी लड़ाई और किसी से है ही नहीं, खुद अपने आप से। अमीर गरीब के जिस फर्क की वजह से पिया मेरी नहीं हो सकती, मैं उस फर्क को महसूस करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिर ये कैसा फर्क है। कबीर बाबा, ये सब पागलपन है। हाँ तो पागलपन ही सही गीता काकी, लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा पागलपन करके ना खुद पे एक अलग तरह का गर्व महसूस हो रहा है। आप तो जानती कि मैंने आज तक जो भी किया है बिना सोचे समझे किया है। शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं जानता था कि मेरे घर वाले, मेरे पापा मेरे पीछे खड़े हैं सब कुछ संभालने के लिए। लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा कदम लिया है जिससे मेरे आगे पीछे कोई नहीं। अच्छा चलिए, सब छोड़िए, आप बैठिए, पहले खाना खाइए। गीता काकी, मैं जानता हूं आप लोगों को मुझे ऐसे देख के बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सॉरी, मैं ये खाना नहीं खा सकता। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी वजह से कभी आपकी बदनामी नहीं होगी। आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं यहां हूं ही नहीं। और मिस इंटेलिजेंट, खाना ठंडा हो जाए उससे पहले प्लीज तुम खुद भी खा लेना और गीता काकी को भी खिला देना।
मोटा भाई, या हम सब कबीर के लिए इतने परेशान हैं और एक आप है कि मुझे लगता है कि आपको एक बार उससे बात करनी चाहिए। ये उसके बाप है ना, ये क्या समझेगी माँ का दर्द, क्या समझेगी कि माँ की ममता क्या होती है। क्या ऐसे फिल्मी डायलॉग मारोगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं पिघल जाऊंगा? मैं बाप हूं उसका। ममता के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। नीता, तुम तुम्हारी ये ममता की वजह से सही और गलत का फर्क नहीं महसूस कर सकती हो, लेकिन मैं एक बाप हूं और बाप होने के नाते मुझे तो उसकी भलाई के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये सख्त रूप अपनाया है। बच्चा बिना पैसे के घर से निकल गया है, उसमें उसकी क्या भलाई है मोटा भाई? भलाई ही है सविता, भलाई ही है। आज तक उसे जो कुछ भी मिला है वो बहुत आसानी से मिला है। अब उसे भी थोड़ा एहसास होने दो कि एनीथिंग एनीथिंग बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब जेब में नथिंग होता है तो जिंदगी जी कैसे जाती है उसका भी उसे थोड़ा अनुभव लेने दो। 4 दिन में भूखा प्यासा घर पे वापस लौट के आ जाएगा, लिख के ले लो आप। लेकिन कहाँ जाएगा मेरा बेटा, क्या खाएगा वो? क्या 4 दिन भूखा रहेगा तो मर नहीं जाएगा तुम्हारा बच्चा। उसकी गारंटी मैं देता हूं तुमको। महेश भाई क्या बोल रहे हैं आप? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो क्या करूं जतिन भाई? आप सबने देखा ना वो कैसे बात कर रहा था मुझसे। एक लड़की के लिए हम सबके मुंह पे थप्पड़ मार के गया है वो। अब वक्त की थप्पड़ उसके मुंह पे भी पड़ने दो, तब जाके अकल ठिकाने आएगी मेरे पाटवी कुंवर की। और हाँ, आप में से किसी को भावुक होने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता चला आप में से किसी ने उसे मिलने की या तो मदद करने की कोशिश की है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर कौन है? डीके? कबीर, कबीर मेरे भाई, मेरे दोस्त, कहाँ है तू? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पिया का हमारे पास फोन आया था। उसने बताया कि तूने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो हमने ये सब अब पिया ने कहा है तो खाना ही पड़ेगा। तुम लोग भी खाओ ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग खाकर आए हैं, सब कुछ तेरे लिए है। हाँ, और पूरा खत्म करना है। यार कबीर, तू क्या सच में यहीं रहने वाला? मेरा मतलब है कि देख, हम जानते हैं तू जो भी करता है वो पूरे दिल से करता है, लेकिन यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कर दिया तो कर दिया यार, ज्यादा और कम सोच के अब क्या फायदा। यार मैंने एनीथिंग एनीथिंग कह के सबके लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरे पापा मेरे पीछे खड़े। लेकिन आज जब मैं अकेला हूं तो मुझे एनीथिंग कहने में डर लगता है यार। ये मेरी खुद से लड़ाई है, और मेरी यही कोशिश है कि अब जब मैं अगली बार एनीथिंग कहूं तो खुद अपने दम पे हो। गुड। और इसलिए आज तुम लोग ये सब ले आए, उसके लिए थैंक्स। लेकिन प्लीज अगली बार मत लाना।
लेकिन यार कबीर, यार मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे दोस्त हो, मुझे ऐसे देख के तुम लोगों को तकलीफ हो रही, लेकिन क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त अपनी शर्तों पे जिंदगी जिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो गंगा बेन? नीता भाभी आपका फोन कहाँ है? मैं पिछले आधे घंटे से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। मेरा फोन तो कब से बेडरूम में है, लेकिन क्या हुआ गंगा? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम फोन क्यों ट्राई कर रही थी? मेरा कबीर तो ठीक है ना? अरे यही तो बताना चाहती थी मैं। नीता भाभी, कबीर बाबा ठीक है और उन्होंने खाना भी खा लिया है। उनके कोई दोस्त उनके लिए खाना लेकर आए थे। गंगा बेन, कबीर को इस घर में वापस कैसे लाया जाए? हाँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अगर कबीर बाबा को ये बताया जाए कि आप दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया है और आपकी तबीयत खराब हो गई है, फिर देखना कैसे भागकर यहाँ आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम ना अभी उसे जाके बता दो कि हमने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वो जल्दी जल्दी वापस आ जाएगा। सविता बेन, जल्दबाजी मत कीजिए। कबीर बाबा बड़े हो गए हैं, छोटे बाबा नहीं रहे कि मेरे बुलाने पे तुरंत भागकर आ जाएंगे। उन्हें भी पता है कि एक दिन भूखे रहने से कोई बीमार नहीं पड़ने वाला है। एक दो दिन जाने दीजिए ताकि उन्हें भी यकीन होगा। ओ भाई, इतनी रात पे इधर क्या कर रहे हो? सर मैं वो दरअसल ये मैं क्या लगा रखा है? किधर रहते हो तुम? ये हमारे यहाँ रहते हैं। ये हमारे मेहमान हैं। अब कुछ देर हवा खाने के लिए बाहर आए थे। लेकिन इनको बोलो अपने घर पे बैठने को। ये हवा खाने के चक्कर में मच्छर इनको खा जाएंगे। देख क्या रहे हो? ले जाओ इनको घर पे। थैंक्स। मैंने तुम्हारी मदद की, इन पुलिस वालों से तुम्हें बचाया, तो इसके लिए एनीथिंग नहीं कहोगे? क्योंकि अगर मैं एनीथिंग कहूंगा तो तुम मुझे बस्ती छोड़ के जाने के लिए कहोगी, और वो मैं नहीं कर सकता।
भाभी, कबीर बाबा यहीं बैठे हैं और मच्छर मार रहे हैं। हे भगवान, गंगा, मेरा बेटा कहाँ बैठा है? वो हमारी बस्ती में फुटपाथ के किनारे पे बैठे हुए हैं। गंगा, एक काम करो, कबीर को ना तुम अपने घर लेकर जाओ। क्या? मेरे घर? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब तुम तो अकेली रहती हो ना? हे जलाराम बाबा, ये कबीर बाबा मेरे घर आ गए तो आयशा कहाँ जाएगी? अरे गंगा, क्या सोच रही हो तुम? हमारे लिए तुम इतना नहीं कर सकती क्या? क्या? हाँ, मेरा घर बहुत छोटा है ना नीता भाभी। तुम्हारे घर पे एटलीस्ट कबीर को सोने के लिए गद्दा तो मिल जाएगा ना? उसे मच्छर तो नहीं काटेंगे ना? हाँ, वो तो है। ठीक है, बस तो फिर तुम ना अभी के अभी कबीर को अपने घर ले जाओ। और हाँ, उसे ये मत कहना कि हमने तुमसे कुछ कहा है। और वैसे भी एक ही दिन की बात है, कल तो हम कुछ भी करके उसे मना के घर वापस ले ही आएंगे। और तुम्हें याद है ना कल तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। बस तो जल्दी से कबीर को अपने घर ले जाओ। पता नहीं अब तक कितने मच्छरों ने हमारे बच्चे का खून चूस लिया होगा। हाँ, ठीक है। मॉम। हाँ मॉम, बोलो। आयशा, अब भी का अभी तेरा सामान बांध और घर से निकल। क्या? लेकिन मैंने क्या किया है? और तुझे चाहिए कि तेरा झूठ पकड़ा ना जाए ना, तो आज रात के लिए तेरी किसी सहेली के घर पे तेरा बंदोबस्त कर ले। लेकिन मॉम, अभी इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, वो तू देख ले। मैं 10 मिनट में कबीर बाबा को वहां लेकर आ रही हूँ, समझ गई? और हाँ, घर पे है ना, तेरा कोई सामान बिखेर के मत रख देना, सब छुपा के रखना, वरना तेरी ही पोल खुल जाएगी, समझी? एक हिसाब से तो तेरी पोल खुल जाए ना तो अच्छा है, कि रोज रोज की झंझट से तो छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, मैं 5 मिनट में घर से निकल जाऊंगी। ये मॉम भी ना पता नहीं कहाँ से नए नए आइडिया लेकर आती है मुझे परेशान करने के लिए। गंगा काकी, कबीर बाबा, मेरे घर चलिए। आपको मम्मी या फई ने कहा है ना मेरी मदद करने के लिए? नहीं, गंगा काकी, आप सच कह रही हैं ना? आपको मम्मी या फई ने नहीं कहा मेरी मदद करने के लिए? आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो? कितने सालों से मैं आपके घर पे काम करती हूँ, कितने छोटे थे आप, तब से आपको जानती हूँ। फिर मैं आपको इस तरह भूखा प्यासा सड़कों पे कैसे देख सकती हूँ? मैं नहीं जानती कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको भूखा प्यासा सड़कों पे मच्छरों के साथ लड़ाई करते नहीं देख सकती। चलिए, मेरे घर चलिए। वैसे कौन कौन रहता है आपके घर में? आप चलो तो सही। ओह गॉड, ये मॉम ने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। कबीर बाबा, देखिए, ये अपना घर आ गया। ये लोग तो पहुंच भी गए, अब मैं क्या करूं? लगता है आज तो मेरी पोल खुली जाएगी। एक आपके घर का दरवाजा तो खुला हुआ है।
ये लड़की ना दरवाजा खुला रखकर चली गई। दिमाग नाम की चीज नहीं है उसमें। अगर कुछ भी गायब हुआ तो उससे ही वसूल करूंगी। कोई बात नहीं। एक मिनट, पहले मैं जाता हूँ। अंदर कोई चोर हुआ तो? ना ना, चोर नहीं आते यहाँ। अगर आएंगे भी ना तो कुछ ना कुछ रख कर ही जाएंगे। मजाक कर रही हूँ, आपका मूड थोड़ा ठीक करने के लिए। हमारी बस्ती में ये सब चलता है, चोरी मोरी नहीं होती यहाँ। आइए। चला रहा पापा।